हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12 क्लास के मॉडल सेट 2 पे, जो कि दोस्तों हिस्ट्री का है। और दोस्तों, इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यह बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट है। यहाँ पर आप विषय कोड भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितना भी दोस्तों क्वेश्चन है उनका यहाँ पे आपको 50 ही बनाना है दोस्तों। तो इन 50 का 50 लाने का टारगेट हम देते हैं कि आपका जो 250 दोस्तों ऑब्जेक्टिव का होता है, इनको पूरा में पूरा करने का वादा हम करते हैं। अगर आप पूरा मॉडल सेट तहे दिल से देखते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें एग्जाम बार। उसके बाद आपको जो करना है सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब करें, उससे आपका मन है। तो चलते हैं, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, ए अभिलेख, बी पुराना मंदिर, सी साहित्य और डी सिक्के। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर होगा साहित्य। दोस्तों, समय बहुत कम है और मॉडल सेट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग के धैर्य बना रखिएगा। यहाँ पे आंसर आपको देते जा रहे हैं और आप अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार रिवाइज के तौर पे। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। ए बनावली में, बी कालीबंगन में, सी हड़प्पा में और डी संटू घई में। तो जुते हुए जो खेत हैं दोस्तों, उनका साक्ष्य कहाँ मिला था। दोस्तों, जुते हुए खेत काली होता है ना, मिट्टी क्या होता है, काली मिट्टी होता है ना, बहुत उपयोगी। तो कालीबंगन, इससे आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। तो सिंधु निवासी जो धातु का प्रयोग नहीं करते थे दोस्तों, वो धातु लोहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। ए दिलमुन, बी मगान, सी मेलुहा और डी इनमें से सभी। तो मेसोपोटामिया के जो लेख हैं और यह जो है दोस्तों नाविकों का देश कहा गया है, यह किसको कहा गया था। तो मेलुहा को, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। ए 6, बी 12, सी 16 और डी 26। तो सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में जो चिन्ह है दोस्तों, वह कितने हैं। तो 26। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था। ए 1856, बी 1875, सी 1921 और डी 1922। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों 1875। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि राजगा किस महाजनपद की राजधानी थी। ए कौशल, बी पंचाल, सी गांधार और डी मगध। तो राजगा यानी कि राजगीर जो अभी वर्तमान में है दोस्तों, यह किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों। तो यह थे मगध की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसने लिखा। ए कौटिल्य, बी अशोक, सी मेगास्थनीक और डी हरिसेन। तो अर्थशास्त्र जो लिखा है दोस्तों कौटिल्य लिखा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हीं को दोस्तों चाणक्य भी कहते हैं। क्या, चाणक्य भी कहते हैं दोस्तों। शिलालेख सबसे पहले अशोक ने ही लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने। ए जॉन मार्शल, बी RES M व्हीलर, सी कनिंघम और डी SR राव। तो 1944 में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे दोस्तों, वह थे REM व्हीलर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी बिंबिसार। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वह है अशोक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। ए हरिसेन, बी कौटिल्य, सी मेगास्थनीक और डी समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की है दोस्तों, वह की थे हरिसेन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तमिल संगम साहित्य में आनी मई किसे कहा जाता था। ए
हलवा, बी किसान, सी दास और डी बड़े जमींदार। तो तमिल संगम साहित्य में जो आनी मई कहा जाता था दोस्तों, यह कहा जाता था किसान को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता था? ए दास, बी हलवा, सी किसान और डी इनमें से कोई नहीं। तो पाली भाषा में जो गृहपति कहा जाता था दोस्तों, वह किसको कहा जाता था? किसान को। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? ए 275 से 375 ईस्वी, बी 375 से 415 ईस्वी, सी 335 से 375 ईस्वी और डी 35 से 275 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल था दोस्तों, यह कितना से कितना था? 375 से 415 ईस्वी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम की, बी चंद्रगुप्त द्वितीय की, सी चंद्रगुप्त की और डी समुद्रगुप्त की और डी अशोक की। तो प्रभावती गुप्त जो है दोस्तों, वह किसकी पुत्री थी? अब पूछ रहा है। तो पुत्री दोस्तों अशोक की थी। प्रभावती अशोक की पुत्री थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, चीनी तीर्थयात्री फायान कब भारत आया? ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व, बी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और डी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो चीनी तीर्थयात्री फायान जो आया था दोस्तों, यह 5वीं शताब्दी में आया था। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है चीन के महान दार्शनिक कौन थे? ए जरथुस्त्र, बी कन्फ्यूशियस, सी सुकरात और डी अरस्तु। तो चीन के महान दार्शनिक जो थे दोस्तों, वह थे कन्फ्यूशियस। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी सोम और डी इनमें से सभी। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद में पूछना है कि किस देवता की स्तुति यानी कि उनका जो यादगार है दोस्तों वह है। तो इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह सोम है, इंद्र है, अग्नि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तक्षशिला किस महाजन पद की राजधानी थी? ए कंबोज, बी गांधार, सी सूरसेन और डी पांचाल। तक्षशिला महाजन जो है दोस्तों, यह किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों यह राजधानी गांधार की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है योधीय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों तांबा। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? ए कॉलिन मैकेंजी, बी जेम्स प्रिंसेप, सी कनिंघम और डी व्हीलर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण करने वाला शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी तमिल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा संस्कृत में। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ए शाक्य, बी गौतम, सी आनंद और डी सिद्धार्थ। तो दोस्तों बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था दोस्तों वह सिद्धार्थ था। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ए वैशाली, बी बोधगया, सी सारनाथ और डी लुम्बिनी। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है दोस्तों, यह कहाँ पे है? तो बोधगया में बोध वृक्ष के नीचे हुआ था और रिंजना झींग नदी के किनारे। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सांची स्तूप की खोज हुई थी, कब हुई थी? ए 1774 में, बी 1784 में, सी 1818 में और डी 1854 में। सांची स्तूप की जो खोज हुई थी दोस्तों ये 1818 में। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों कोलकाता जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों उनकी स्थापना 1774 में हुई थी। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों वह कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी ऋषभदेव और डी अजितनाथ।
24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे हैं दोस्तों। तो यह कौन थे यह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यह है महावीर स्वामी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी। ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू और डी हिब्रू। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों अरबी में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ए सुल्तान मोहम्मद, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन और डी अकबर। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे। ए राब्टो नोबिली, बी बारबोसा, सी टेबर्नियर और डी फ्रांसीसी वर्नियर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है फ्रांसीसी वर्नियर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया। ए वर्नियर, बी टेबनियर, सी मनुची और डी इब्न बतूता। यहाँ पे इनका राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है तो मंचूसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है दोस्तों वह किस रूप में है। ए ब्राह्मण, बी विष्णु, सी शिव और डी इनमें से कोई नहीं। तो पूरी यानी कि उड़ीसा का जो पूरी जगह है दोस्तों वहाँ पे जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है वह किस देवता के रूप में है दोस्तों। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विष्णु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यह इसका जो भगवान का आधा ही रूप है दोस्तों तो वही जगन्नाथ कहलाया। नेक्स्ट है तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी। ए देवी, बी विष्णु, सी ब्रह्मा और डी कुबेर। तो तांत्रिक पूजा पद्धति में जो पूजा की जाती थी दोस्तों वह देवी की पूजा की जाती थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन स्त्री अलवार संत थी। ए अंडाल, बी कराईकल मुंबईयार, सी अपार और डी सुंदरार। तो दोस्तों स्त्री अलवार संत की जो थी दोस्तों वह कौन सी थी तो यहाँ पे अंडाल होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है। ए नल येरा दिव्य प्रबंधम, बी तब रम, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था। ए तुर्की, बी फारस, सी ताजिकिस्तान और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है ताजिकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों केरा निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशरिक कहा जाता था। ए निजामुद्दीन औलिया, बी मुइनुद्दीन चिश्ती, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया। ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर और डी गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ के जो 5 प्रतीकों का वर्णन जो किया था दोस्तों वो किया था गुरु गोविंद सिंह और इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। और खालसा पंथ का निर्माण भी इसी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। ए गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, सी बाबा फरीद और डी गुरु तेज बहादुर। तो गुरु नानक ने जो अपना उत्तराधिकारी चुना था दोस्तों वो गुरु अंगद को चुना था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया। ए गुरु नानक, बी गुरु अंगद, सी गुरु तेज बहादुर और डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ। ए 6ठी शताब्दी, बी 9वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी और डी 14वीं शताब्दी। तो कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव जो हुआ था दोस्तों तो यह उद्भव 12वीं शताब्दी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? ए 1330 में, बी 1333 में, सी 1336 में और डी 1353 में। तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी दोस्तों, उसने 1336 में की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था? ए 1505 से 1565, बी 1485 से 1505, सी 1336 से 1485 और डी 1570 से 1615। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 1485 से 1505। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? ए अराबिंदु, बी सुलभ, सी तुलुक और डी संगम। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है अराबिंदु। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हम्पी की खोज किसने की? ए जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, सी कार्लिन मैकेंजी और डी जी.एफ. फ्लिंट। तो दोस्तों हम्पी की जो खोज किया है दोस्तों हम्पी का, वह कार्लिन मैकेंजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है कार्लिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1206, बी 1336, सी 1347 और डी 1435। बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1347 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कब दोस्तों? 1347। नेक्स्ट है अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? ए फारस, बी मोरक्को, सी मिस्र और डी पुर्तगाल। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है फारस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1206, बी 1336, सी 1347 और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1206, बी 1336, सी 1347 और डी 1435। तो बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1347 में थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? ए फारस, बी मोरक्को, सी मिस्र और डी पुर्तगाल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हुआ है फारस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? ए नरपति, बी राय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर के राजाओं को जो कहा जाता था वो दोस्तों क्या कहा जाता था? तो राय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? ए गणेश, बी कार्तिकेय, सी विरूपाक्ष और डी विष्णु। तो विजयनगर के संरक्षक देवता थे दोस्तों वह कौन थे? तो विरूपाक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? ए शिव, बी ब्राह्मण, सी विष्णु और डी कुबेर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अमुक्त मालतीय किसने लिखा? ए रामराय, बी देवराय प्रथम, सी कृष्णदेवराय और डी बना। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महान बमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? ए डोमिंगो पेस, बी फर्नांडो नूनीज, सी निकोलो दो कॉन्टी और डी अफानासी निकितर। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है डोमिंगो पेस ने किया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो अकबरनामा जो है दोस्तों यह 3 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जींस ए कामिल किस फसल को कहते थे? ए खरीफ, बी रबी, सी नकदी फसल और डी इनमें से सभी। तो जींस ए कामिल जो कहते थे जिस फसल को दोस्तों वह फसल था नकदी फसल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों खेतों में ही बिक जाते थे जैसे गन्ना, तंबाकू और उसके बाद कपास, जूट ये सब। इसके बाद महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन और वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? ए मिरास,
बी जजमानी, सी वतन और डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों ए और बी, ए और सी दोनों हैं, यानी कि मिरास और वतन। नेक्स्ट है भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से लाया गया? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी लैटिन अमेरिका। तो आलू, टमाटर और तंबाकू जो भारत में लाया गया है दोस्तों, यह लाए गए हैं यूरोप से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह नामा किसने लिखा? ए निजामुद्दीन अहमद, बी अब्दुल हमीद लाहौरी, सी फैजी और डी बदायूनी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे वह है अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आलमगीर नामा किसने लिखवाया? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी बाबर। तो आलमगीर नामा जो लिखवाया था दोस्तों वो थे औरंगजेब। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? ए उर्दू, बी तुर्की, सी फारसी और डी पंजाबी। तुजुक ए बाबरी की जो रचना हुई थी दोस्तों वह तुर्की में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 16 ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए सब सार्वभौमिक शांति, बी विरासत, सी संधि और डी मित्रता। तो 16 एक कुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? ए नादिर शाह, बी इब्राहिम लोदी, सी हेमू और डी राणा सांगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों हरियाणा में पानीपत है और 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने हराया था दोस्तों, वो हराए थे इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसके बाद 1500 दोस्तों 1556 में होता है दोस्तों पानीपत की दूसरी युद्ध और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? ए कॉर्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग, सी कर्दन और डी बंकिम चंद्र। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? ए जमींदारों और रियायतों का अर्जिया, बी कलेक्टरों की रिपोर्ट, सी राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 5वीं रिपोर्ट में जो शामिल था दोस्तों वह क्या सब शामिल था? तो इनमें सभी शामिल था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आनंद मंथ किसकी कृति है? ए बंकिम चंद्र, बी दयानंद, सी विवेकानंद और डी केशव चंद्र सेन। तो आनंद मठ जो है दोस्तों यह किनकी कृति है? इनको लिखने वाला कौन है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों आनंद मंथ से ही राष्ट्रीय गीत लिया गया है। क्या दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत यहीं से लिया गया है, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? ए रियायत पर, बी जमींदार पर, सी साहूकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यास्त कानून जो लागू था दोस्तों यह जमींदार पर लागू था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दामिन ई को का सीमांकन कब हुआ? ए 1813, बी 1832, सी 1853 और डी 1855-56। तो दामिन ई को का जो सीमांकन हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1832 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमेरिका में गृह युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? ए 1855 में, बी 1861 में, सी 1880 में और डी 1891 में। तो अमेरिका में गृह युद्ध जो हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1861 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? ए 1870, बी 1875, सी 1877 और डी 1891। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह 1878। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर ने 1857 में के जो विद्रोह था उनका नेतृत्व कब किया? ए 10 मई 1857, बी 11 मई 1857, सी 20 मई 1857 और डी 21 मई 1857।
तो दोस्तों बहादुर शाह जफर ने 1857 का जो विद्रोह था उनका नेतृत्व जो किया था दोस्तों 11 मई 1857 को किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? ए 1801, 1905, 1851 और 1856। तो दोस्तों इनका राइट आंसर 1856 में किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए डलहौजी, बी वेलेस्ली, सी कैनिंग और डी कर्जन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों कैनिंग, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? ए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, बी व्यापारगत का सिद्धांत, सी 1853 का चार्टर अधिनियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन व्याख्यात थे? ए शामल, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी वाजिद अली शाह और डी हजरत महल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह और डी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? ए रीड, बी जेम्स आउटम, सी होम्स और डी मार्स। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों है जेम्स आउटमन, इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए व्यापकत का सिद्धांत, बी सती प्रथा का उन्मूलन, सी ईसाई धर्म का प्रचार और डी चर्बी वाले कारतूस। तो दोस्तों 1875 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था दोस्तों वो था चर्बी वाले कारतूस, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मद्रास और डी बॉम्बे। तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों स्थित है बॉम्बे में, अब जो मुंबई कहलाते हैं दोस्तों। और इंडिया गेट कहाँ पे है? तो दिल्ली में इंडिया गेट है। क्या दोस्तों इंडिया गेट कहाँ पे है? तो दिल्ली में है इंडिया गेट। और गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई यानी बॉम्बे। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का जो पहला प्रयास हुआ था वह कब हुआ था? ए 1861, बी 1870, सी 1872 और डी 1882। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों पहली बार संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का प्रयास किया गया था दोस्तों 1872 में किया गया था। नेक्स्ट है, 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? ए नक्शा तैयार करने के लिए, बी पुरातात्विक अन्वेषण के लिए, सी राजस्व का निर्धारित करने के लिए और डी जनगणना के लिए। तो 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों। इनका क्या उद्देश्य था दोस्तों? इनका उद्देश्य था नक्शा तैयार करने का, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी विवेकानंद। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ए अहमदाबाद में, बी सूरत में, सी मुंबई में और डी चंपारण में। तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना की है दोस्तों गांधी जी ने वो अहमदाबाद में की है जो कि गुजरात में, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहीं पर दोस्तों नमक कानून को तोड़ा था। किसको दोस्तों? नमक कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ए 1906, बी 1911, सी 1916 और डी 1917। तो मुस्लिम लीग के जो बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था दोस्तों यह पूछ रहे हैं कब हुआ था? तो यह 1916 में हुआ था, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? ए 1916,
बी 1917, सी 1918 और डी 1919। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 1918, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अब्दुल कलाम आज़ाद और डी गांधी जी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है गांधी जी। कौन? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया? ए 20 अगस्त 1920, बी जून 1920, सी सितंबर 1920 और डी फरवरी 1922। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो आरंभ किया था दोस्तों, ये आरंभ कब किया था? अगस्त 1920 में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी गांधी जी और इनमें से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी कोलकाता में और डी मुंबई में। तो दिसंबर 1929 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन, यह दोस्तों हुआ था लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए जनवरी 1931 में, बी फरवरी 1931 में, सी मार्च 1931 में और डी अप्रैल 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था मार्च 1931 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गोडी नल्यू कहाँ थी? ए मणिपुर में, बी नागालैंड में, सी मिजोरम में और डी त्रिपुरा में। तो दोस्तों यह मणिपुर में थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? ए जुलाई 1932, बी अगस्त 1932, सी सितंबर 1932 और डी दिसंबर 1932। तो इनका राइट आंसर होगा अगस्त 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि 7 अगस्त 1942 को मुंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किस भारत छोड़ो आंदोलन का जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था किसने? ए गांधी जी ने, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो का नारा जो दिया था दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू थे, भारत छोड़ो। दोस्तों इनका ऑप्शन भी बिल्कुल दिया है इसमें 7 अगस्त 1942। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? ए सिंगापुर, बी टोक्यो, सी मणिपुर और डी अंडमान। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों होगा सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए लॉरेंस, बी अलेक्जेंडर, सी क्रिप्स और डी वेवेल। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से जो नहीं था दोस्तों वह वेवेल था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? ए जनवरी 1947 में, बी फरवरी 1947 में, सी मार्च 1947 में और डी अप्रैल 1947 में। तो दोस्तों फरवरी 1947 में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश सरकार की किस योजना का परिणाम है? ए बाल्कन योजना, बी वेवेल योजना, सी क्रिप्स योजना और डी कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों यह है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो पहली बैठक जो अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष। और दोस्तों यह अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1949। तो संविधान सभा का जो निर्माण पूरा हुआ था दोस्तों 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर बी धुलेकर और डी
कि एम मुंशी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का आर बी धुल्लेकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी जगत सिंह राम, जगजीवन राम, सी वल्लभ भाई पटेल और डी बलदेव सिंह। तो अंतरिम सरकार में जो गृह मंत्री थे दोस्तों वह वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और गृह कानून मंत्री दोस्तों कौन थे? तो कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। और रक्षा मंत्री यहाँ पे दोस्तों कौन थे? तो बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? ए तिलक, बी एनी बेसेंट, सी गांधी जी और डी मदन मोहन मालवीय। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार जो प्रकाशित किया था दोस्तों वह थे एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? ए अब्दुल गफ्फार खान, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी के एम मुंशी और डी विनोबा भावे। तो सीमांत गांधी के रूप में जो जाने जाते थे दोस्तों वो अब्दुल गफ्फार खान थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा और मॉडल सेट जो है बिहार द्वारा प्रकाशित बिहार बोर्ड द्वारा ये आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।